Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the YouTube channel of the Graceful Grammar Higher Secondary School. This is your second SST homework of grade 3. Students, open your book, Know Your Word, chapter number 3, Citizenship, topic, Living Happily Together, page number 26-27. Okay students, let's start reading. Open your SST book, page number 26, unit 3, citizenship, and our topic is living happily together. हमारे टॉपिक का नाम क्या है? लिविंग हैप्पीली टुगेदर, एक साथ मिलकर खुश रहें. लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर में कौन है? वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3. ये सब कौन हैं? क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं. वी ऑल लुक डिफरेंट, हम सब मुख्तलिफ दिखते हैं. वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज़ एंड वी लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स, हम सब मुख्तलिफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब मुख्तलिफ चीज़ें पसंद करते हैं. बट वी ऑल स्टडी एंड वर्क टुगेदर इन द सेम क्लास, लेकिन हम एक ही क्लास में काम करते हैं और एक साथ पढ़ते हैं. यूजली वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स बट समटाइम वी फाइट ईच अदर बिकॉज वी डू नॉट नो एनी बेटर. अमूमन हम सब अच्छे दोस्त हैं, मगर कभी कभी हम लड़ाई भी करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं जानते. आवर क्लास टीचर मिसेस इकबाल इज़ अपसेट व्हेन वी फाइट विद ईच अदर. हमारी क्लास टीचर मिसेस इकबाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं जब वो हमें लड़ाई करता हुआ देखती हैं. वन डे शी टॉक टू अस अबाउट हाउ वी कुड लिव टुगेदर हैप्पीली इन स्कूल, एट होम एंड इन द कम्युनिटी. एक दिन उन्होंने हमें बताया कि हम अपने स्कूल में, हम अपने घर में और हम अपनी कम्युनिटी में कैसे खुश रह सकते हैं. चलिए हम भी सीखते हैं कि हम अपने घर में, हम अपने कम्युनिटी में और हम अपने स्कूल में कैसे खुश रह सकते हैं. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए. इन स्कूल वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर, स्कूल में हम बहुत से काम एक साथ करते हैं. व्हेन वी नीड टू वर्क इन पेयर्स वी राइट आवर नेम्स ऑन स्लिप, फोल्ड देम एंड पुट देम इन अ बॉल. जब हमें एक दूसरे के साथ पेयर बना के काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे का नाम लिखते हैं स्लिप पे, उसको फोल्ड करते हैं और फिर उसको एक बॉल में डाल देते हैं. ईच ऑफ अस पिक्स अ नेम टू सेलेक्ट आवर पार्टनर, हम सब मिलकर अपने पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं. इन दिस वे वी आर ऑल ट्रीटेड इक्वली, इस तरीके से हम एक जैसा सलूक करते हैं एक दूसरे के साथ. टेक टर्न्स, बारी लेना. वी यूज टू फाइट विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट होम व्हेन वी हैड टू शेयर अ टॉय. हम घर में जब खिलौनों से खेल रहे होते हैं तो हम अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं. नाउ वी हैव लर्न टू टेक टर्न्स एंड देयर आर नो मोर फाइट्स. अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हम बारी बारी खेलेंगे तो हमारे दरमियान लड़ाइयाँ नहीं होंगी. बी फेयर, मसावात से काम लें, मतलब एक दूसरे के साथ एक जैसा सलूक करें. वी यूज टू सी पीपल फाइटिंग एवरी डे एट अ नियर बाय बस स्टॉप टू गेट ऑन द बस फर्स्ट. पहले हम देखते थे कि बस स्टॉप पर बस में चढ़ने के लिए, मतलब कोई कहता था पहले मैं चढ़ जाऊँ, कोई कहता था पहले मैं चढ़ जाऊँ, तो इसलिए लड़ाइयाँ होती थी. वी पुट अप अ नोटिस आस्किंग पीपल टू क्यू अप, तो हम लोगों ने लोगों से कहा कि आप क्यू बनाए, लाइन बना के खड़े हों. आफ्टर अ फ्यू डेज वी नोटिस्ड दैट देयर वर फार फ्यूअर फाइट्स बिकॉज पीपल वर क्यूइंग. अब हमने देखा कि लोगों में लड़ाइयाँ कम हो रही थी क्योंकि वो सब क्या करते थे? लाइन बना के खड़े हो जाते थे. लिसन टू अदर केयरफुली, दूसरों की बात गौर से सुने. व्हेन वी डिसएग्रीड विद ईच अदर इन क्लास वी नेवर गेव अदर्स अ चांस टू स्पीक. जब हम क्लास में किसी से डिसएग्री होते हैं, मतलब हमें लगता है कि ये गलत बोल रहा है, तो हम उसको बिल्कुल चांस नहीं देते कि वो बोल सके. नाउ वी सिट विद मिसेस इकबाल, अब हम मिसेस इकबाल के साथ बैठे हैं. ईच ऑफ अस टेक्स अ टर्न टू टॉक टू हर अबाउट द प्रॉब्लम. हम सबको वो बारी दे रही हैं कि आप बोलें और आप बोलें, मतलब वो हर किसी को कह रही हैं कि अब आप बोलें, अब आप बोलें. इन दिस वे वी आर गेट अ चांस टू स्पीक एंड लिसन टू व्हाट अदर्स हैव टू से. इस तरीके से हम सबको चांस मिल रहा था कि हम दूसरों की सुन सकें और उनको अपनी सुना सकें. नो वन इंटरप्ट्स, कोई किसी को रोक नहीं रहा था, कोई टोक टोक नहीं थी.
इन द सेम वे आवर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। इसी तरह हमारे वालिदैन भी हमारी मदद करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रीडिंग की चैप्टर की, इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा? इसमें आपने सीखा कि एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, घर में जब हम लोग टॉयज़ से खेल रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम बस स्टॉप पे जाते हैं, हमें बस में जाना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, और जब हम किसी से नाराज़ होते हैं या किसी की कोई बात जो हमें गलत लगती है तो हमें जब क्या करना चाहिए। होप कि आप लोग को रीडिंग समझ आई होगी। After reading and understanding, put the heading of chapter citizenship, and then on next page put the heading of topic living happily together. Then draw the margin and mention the date on next page, and put the subheading glossary words and write the glossary of these words in your copy. Interrupt, community, queue, nearby. Glossary words: interrupt, stop the continuous progress, community, group, nearby, not far away, queue, a line of people. After this, again read page number 26 and 27, and again draw the margin and mention the date on next page, and put the subheading of question answers and write the answers of these questions in your copy. Question number 1. How do the children choose partners in class? Question number 2. How do the children share their toys at home? Question number 3. How did the children solve their disagreement? Answers. Answer number 1. The children write their partner's name on slips and put them in a bowl. Each of them picks a name to select their partner. Answer number 2. They fight with their siblings when they share their toys at home. Answer number 3. They solve their disagreement to get a chance to speak and listen to what others have to say. Homework task: read chapter, write glossary words and question answers in your copy. Allah Hafiz.